दिस इज़ नेहा एंड आज हम बात कर रहे हैं लॉ के एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जो ये कहता है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जितने भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, आप स्टार्टिंग में ही रेस कर दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है वो कोर्ट में मान्य ही ना हो। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, और इसको हम समझेंगे केस लॉ से। पहला केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का। इसमें नवाब हुसैन होते हैं, वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होते हैं। उनको डिसमिस किया जाता है उनकी जॉब से, और उनको डिसमिस करते हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो नवाब हुसैन एक रिट पटिशन फाइल करते हैं आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में, और ये कहते हैं कि जो मेरा डिसमिसल हुआ है वो इल्लीगल है, क्योंकि मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। हाई कोर्ट पूरा केस देखती है, ग्राउंड्स ऑफ डिसमिसल पढ़ती है और कहती है कि नहीं, आपका जो डिसमिसल है वो मेरिट्स पे हुआ है तो सही हुआ है। बाद में नवाब हुसैन को कुछ याद आता है तो वो एक और केस फाइल करते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 311 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस अथॉरिटी ने मुझे अपॉइंट किया है, यानी कि मेरे केस में इंस्पेक्टर जनरल ने मुझे अपॉइंट किया था, तो उनका जो सबॉर्डिनेट है वो मुझे डिसमिस नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो मेरा डिसमिसल हुआ है वो तो इल्लीगल हुआ है, वो तो गलत हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि देखिए, जो भी आपके मुद्दे थे आपको ये पहले रेस करने चाहिए थे। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी आपने पहले मुद्दे उठाए उतने ही मुद्दे थे और उसी हिसाब से फ़ैसला हो गया है। अब फ़ैसला नहीं बदलेगा। अब आपका ये जो तर्क है ये मान्य नहीं है कोर्ट में, और यही है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। एक और केस समझते हैं। दूसरा केस है सुल्तान सैद इब्राहिम वर्सेस प्रकाशन एंड अदर्स का। इसमें एक लेडी होती हैं जमीला बीवी, उनका एक ज़मीन होती है और वो ये बेच देती है प्रकाशन को 6 लाख रुपए में, और ये तय होता है, एक अग्रीमेंट होता है कि 3 महीने के अंदर वो बाकी 1.5 लाख रुपए और देंगे प्रकाशन, और उसके बाद जो सेल्स डीड है वो फाइनलाइज हो जाएगी। 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जमीला बीवी को अब ये ज़मीन नहीं बेचनी होती है। लीगल नोटिस भेजते हैं प्रकाशन, उसके बावजूद भी जमीला बीवी ये ज़मीन बेचने अब राज़ी नहीं होती हैं। तो 1998 में प्रकाशन केस फाइल करते हैं जमीला बीवी के खिलाफ। ट्रायल कोर्ट ये फैसला कहता है कि नहीं, जमीला बीवी ने जब पैसे ले लिए हैं, ये एग्रीमेंट हुआ है, तो ज़मीन तो उनको देनी ही पड़ेगी प्रकाशन को। तो फिर ये जो केस है ये आगे हाई कोर्ट में जाता है। केस चलता रहता है 2008 आ जाता है। 2008 में जमीला बीवी की डेथ हो जाती है। ऑर्डर 22 रूल 4 CPC ये कहता है कि अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो जो प्लेंटिफ है वो क्या करे, वो उनके जो वारिस हैं उनको पार्टीज में ऐड कर दें। तो सुल्तान सैद इब्राहिम को भी एक वारिस की तरह ऐड कर दिया जाता है। 2008 में जब इनका नाम ऐड किया जाता है उस टाइम सुल्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 2012 में इनको एक कुछ याद आता है और एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कहते हैं कि ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के तहत आप मेरा नाम हटा दीजिए, क्योंकि मोहम्मदन लॉ के हिसाब से मेरे पिता यानी जमीला बीवी के जो बेटे हैं वो उनके मरने से पहले मर गए थे, तो इसलिए मैं उनके वारिस में नहीं आता हूँ, इसलिए मैं उनका वारिस नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे मेरा नाम हटा दीजिए। अब ये जो प्रक्रिया होती है किसी का नाम ऐड करने की या हटाने की, इसमें भी टाइम लगता है। तो कोर्ट कहता है कि मतलब 4 साल में आपको याद नहीं आया, आपके पिताजी तो उनकी डेथ से पहले ही मर गए थे, तब आपको याद नहीं आया, 4 साल बाद आपको याद आ रहा है, क्योंकि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को और डिले करना चाहते हैं। और इसी ग्राउंड पे कोर्ट उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है कि आप ये जो एप्लीकेशन है वो बार है बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो हमारे सेक्शन 11 ऑफ CPC में है कि एक्सप्लेनेशन 4 में है, वो ये कहता है कि जो भी आपके ग्राउंड्स हैं, चाहे डिफेंस के हैं चाहे अटैक के हैं, वो आपको स्टार्टिंग में ही बता देने हैं, बात के लिए नहीं रखने हैं। मान लीजिए अगर आपका एक कोर्ट में फ़ैसला हो जाता है और आप सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ और याद आया, मैं दूसरे कोर्ट में फ़ैसला करूँगा, दूसरे कोर्ट में मुद्दा उठाऊँगा, तो और दूसरे कोर्ट में सेम पार्टी सेम मुद्दा लेकर पहुँच जाएंगी, तो कोर्ट ये कहेगा कि इसको हम मान ही नहीं रहे, केस को ही हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो फैसला पहले हो चुका है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑलरेडी फैसला कर चुका है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज़ तो कोर्ट केस चलते ही रहेंगे एंडलेस। मुझे फिर 4 साल बाद कुछ याद आया, फिर मैंने कोर्ट केस कर दिया उसी मुद्दे पे, तो कोर्ट तो उन्हीं मुद्दों पे बार बार
क्या कहते हैं, अपनी राय देते ही रहेंगे, ये कोर्ट केस एंडलेसली चलते रहेंगे, रिपीटेड हियरिंग होती रहेंगी। इसलिए ये कंसेप्ट आया है कि आप जब कोर्ट में आए हैं तो आप अपने आप को अपना पूरा होमवर्क करके आएँ, अपना पूरा केस समझ के आएँ, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, अपने सारे फैक्ट्स को स्टार्टिंग में ही पेश कर दीजिए। बाद के लिए मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि मैं बाद के लिए छोड़ूंगा और बाद में कुछ हो जाएगा और मेरे फेवर में हो जाएगा। हो सकता है बाद में आपका फैक्ट एडमिसिबल ही ना हो, इसलिए उसको टाइमली आप कोर्ट के सामने रख लीजिए, क्योंकि लेट करने से आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप हैरेस कर रहे हैं दूसरी पार्टी को, और ये एक लॉ का जो प्रोसेस है उसका अब्यूज़ भी है। तो ये ऐसा नहीं करना है, इसीलिए ही ये कंसेप्ट आया है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का। तो मॉरल क्या है इस पूरे उसका, कि अपना से जो आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको बात के लिए मत छोड़िए, जितने भी आपके जो फैक्ट्स हैं उनको आप टाइमली रख दीजिए, जिससे कि आपके केस का फैसला भी जल्दी हो और कोर्ट का भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे। तो यही है कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। थैंक यू।